हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 44 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 27 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे पुनरावर्ती विलेन की। ठीक है, जो विलेन हमारा उप विषय है, टॉपिक है, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विलेन होता क्या है? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहा जाता है। सॉल्यूशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे चीनी का घोल है, पानी में आपने चीनी घोल दिया, ये क्या है? एक विलेन है। ठीक है, टिंचर आयोडीन है, वातीत पेय है, पित्तल इत्यादि, ये सब क्या है? विलेन है। तो एक जो विलेन है उसके दो भाग होते हैं। कौन से? विलेय और विलायक। जो विलायक है वो विलेन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। जैसे मैंने पानी में चीनी मिलाया, ठीक है, तो पानी ज्यादा लूंगी, चीनी थोड़ी लूंगी, है ना। तो जो कम वाला होता है वो क्या होता है? जो कम वाला होता है वो होता है विलायक, और जो विलेन होता है वो क्या होता है? ज्यादा वाला, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे पानी। ठीक है, तो विलायक विलेन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। तो पानी क्या हो जाएगा? शायद मैंने उल्टा बोल दिया ना। तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, जिसके अंदर हमने क्या मिलाया? चीनी विलेन को मिलाया। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे ORS है। ORS के विलेन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। लेकिन हम पानी से, अब देखो यहाँ पे जो पानी है, पानी से कम होते हैं ना चीनी और नमक, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पानी है वो विलायक है और चीनी और नमक दोनों क्या है? विलेय। ठीक है, ये हो गया विलेन के बारे में। अब देखो, विलेन को आमतौर पर हम केवल तरल पदार्थ में ही समझते हैं, है ना, जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं। लेकिन प्रकृति में जलीय विलेन के अलावा अन्य विलेन होते हैं। जैसे ठोस और ठोस विलेन हो गया, मिश्र धातु मिट्टी बोल सकते हो आप। ठोस और द्रव्य विलेन हो गया, गैस द्रव्य विलेन हो गया, गैस गैस विलेन हो गया। ठीक है, इस तरह के भी होते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि द्रव ही हो विलेन। अब देखो विलेन के क्या क्या गुण होते हैं। विलेन एक समांगी, जिसका बनावट एक समान हो। समांगी मिश्रण है, स्थायी मिश्रण होता है। दूसरा, जो विलेन है इसके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। इनको हम केवल आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा साइज होता है। और अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो उसके बाद और यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम टिल्डल इफेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो विलेय है उनके इतने छोटे आकार होने के कारण वो जैसे पूरी तरह घुल जाता है। जैसे चीनी घुल गई पूरी, अब आप उसको छलनी से छानोगे तो वो चीनी दोबारा से थोड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलेन से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनका हल हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विलेन क्या है? उदाहरण सहित बताइए। क्या है विलेन? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातीत पेय और पीतल आदि। ठीक है, क्या होता है विलेन? जिस एक घोल होता है समांगी मिश्रण का। ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा प्रश्न है, विलेन के विभिन्न घटक क्या हैं ये बताओ। तो देखो, जो एक विलेन है उसके दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक विलेन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। देखो, जैसा क्या होता है ORS, ठीक है, देखो हटा दो यहाँ से, सिर्फ जैसे लिख लो। ORS के विलेन बनाने के लिए चीनी में पानी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूंकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी विलायक है और चीनी प्लस नमक दोनों विलेय है। ठीक है, यही है विलेन के दो घटक। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए विलेन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि यह ठोस है या तरल द्रव्य कैसा है। तो देखो, ये जहाँ पे ये आपको जो टेबल दिख रही है ना, एक मिनट, ये आपको बनानी है। आपको ये क्या है? विलेन है, यहाँ पे विलायक है, ये विलेय है, और ये क्या है? अवस्था। तो आपको बताना है हवा के अंदर विलायक क्या है? नाइट्रोजन है, और विलेय क्या है? ऑक्सीजन है। और अवस्था आपको ये बताना है ठोस द्रव कैसे है। तो गैस में गैस, ये दोनों गैस है। ठीक है, उसके बाद दूध और पानी में जो पानी है वो विलायक है, और जो आपका विलेय वो क्या है? वसा, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह ये सब। अवस्था तरल में ठोस, जल के अंदर ये सारे ठोस होते हैं। ठीक है, फिर आता है वातीत पेय पानी होता है आपका विलायक, और विलेय होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है? जलीय में गैस। तो द्रव आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, द्रव लिख सकते हो।
मतलब तरल आप लिख सकते हो, जलीय में गैस या फिर तरल में, इस तरीके से लिख सकते हो। आर्द्र हवा, हवा वाष्प, गैस में गैस होती है। समुद्री जल जल होता है, नमक जलीय होता है, जलीय में ठोस। यहाँ पे तरल कर लीजिए आप इसको, ठीक है ना, यहाँ पे तरल कर लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे काट के तरल करो, और यहाँ पे भी इसको भी तरल कर लो, ठीक है। उसके बाद है हवा में प्रदूषक। हवा विलायक होता है, धूल के कण होते हैं, गैस होते हैं, विलेय होती है अवस्था, गैस में गैस। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन में अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल है, ओ लगा लेना, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल। और जल है विलायक, और विलेय है आयोडीन, और अवस्था क्या होगी, द्रव, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, एक विलेन के गुण धर्म लिखो। क्या क्या उसके गुण धर्म होते हैं? तो देखो, जो एक विलेन है वो एक समांगी एवं स्थायी मिश्रण होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, विलेन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा, अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण से प्रकाश की किरणें नहीं फैलती हैं, इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, ठीक है, विलेन आएगा यहाँ, ठीक है। विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलेन से अलग नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें गुणधर्म लिखने थे विलेन के। क्लियर? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, जो आखिरी प्रश्न है वर्कशीट का। जलीय विलेन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलेन क्या है? ऐसा विलेन होता है जिसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जलीय, ठोस, गैसीय। ये जलीय है, तरलीय, वहाँ पे ठीक था, वो भी तरल, अगर आपने वहाँ पे लिखा है ना जलीय, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे तरल उसी फॉर्म में हो गया ये, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे नमक का घोल, चीनी, पानी, इस तरीके से। क्लियर? तो ये 5 प्रश्न आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, रिवाइज हमने कर लिए हैं। पहली वाली जो आपने पहले ये वर्कशीट की हुई है उसी जैसा था, लेकिन जैसे टिंचर आयोडीन पिछली वर्कशीट में नहीं था, लेकिन इस बार दे रखा था, जो आपका तीसरा प्रश्न था उसके अंदर, तो थोड़ा सा अलग है। और सेकंड क्वेश्चन भी शायद था कि नहीं, तो ये ही आपके क्वेश्चंस दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। देखो, जब भी हम 9th-10th में आते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई आगे जाके हमें साइंस साइड लेना है, आर्ट्स लेना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। एक IIT JEE का, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, और नेट का, जो कि मेडिकल साइंसेस में जाने के लिए एग्ज़ाम होता है, डॉक्टर बनने के लिए। यानी कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको IIT JEE का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अनअकैडमी पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। आप 9th-10th से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ऑफर खरीदते हैं, CBSE यानी कि आपकी 9th या 10th क्लास, और नेट UG अगर आप खरीदते हैं, तो आपका 11th-12th क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी कि आपको 11th-12th क्लास की पढ़ाई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। ये जो कॉम्बो ऑफर है इसका एक्चुअल प्राइस 81,000 है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, वो है 64,483। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, सेम यहाँ पे देखेंगे CBSE IIT JEE के केस में ये जो प्राइस है ये है 68,682। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि है पूर्णिमा 10, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑफ़र है, बहुत ही अच्छा है अगर आप IIT JEE की या फिर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, बजाय कि आपको अलग अलग जगह पे ट्यूशन के लिए जाना पड़े या फिर आपको IIT की प्रिपरेशन के लिए कहीं से कोचिंग लेनी पड़े। तो ये बढ़िया ऑफ़र है। आप लोग, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है, और कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, अगर आप खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।